भोपाल से बड़ी अपडेट, जहां सरकार टैक्स नहीं भरेगी, मंत्रियों को अपना टैक्स भरना होगा। सीएम मंत्रियों का आयकर जमा नहीं करेगी सरकार। भोपाल से आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष दायरे से बाहर किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मोहन सरकार का एक नया फैसला है और बड़ा बदलाव किया गया है। मंत्रियों और सीएम का यानी मुख्यमंत्री का आयकर जमा नहीं करेगी सरकार, जो अब तक करती आई थी। यानी जो भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर होते थे, इनकम टैक्स होते थे, वो सरकार जमा करती थी, लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं करेगी। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को दायरे से बाहर किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अभी इनको छूट रहेगी, यानी विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का यहां पर सरकार ही टैक्स जमा करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों का टैक्स जमा नहीं करेगी सरकार। आयकर छूट के दायरे में सुविधाएं, आवास का किराया भी है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को 1997 के अध्यादेश से छूट दी गई है। नए नियम के बाद क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का आयकर जमा करेगी सरकार, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। फोन लाइन पर अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सीएम यानी मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर अब सरकार जमा नहीं करेगी, एक महत्वपूर्ण पहल से बताया जा रहा है। और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 1997 के अध्यादेश से उनको छूट मिलती आई है, क्या उनको भी कर जमा करना पड़ेगा या सरकार उनका कर जमा करेगी? क्या कुछ स्थिति है और कितनी बड़ी पहल और फैसला सरकार का? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले ही कुछ दिनों पहले अपने मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया था कि राज्य के जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री खुद अपने वेतन और भत्तों पर जो आयकर लगता है उसका भुगतान खुद करेंगे। इस तरह सरकार ने 1972 के उस नियम को खत्म कर दिया था, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आयकर का भुगतान करती थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रियों को अपने भत्तों पर आयकर खुद भरना चाहिए, न कि राज्य सरकार को इन करों का भुगतान करना चाहिए। और कैबिनेट ने राज्य को इन करों का भुगतान न करने की अनुमति देने वाला जो प्रावधान था 1972 का, वो समाप्त कर दिया था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इस बदले गए नियम के दायरे से अभी भी बाहर हैं। और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को यह छूट 1997 में एक अध्यादेश के जरिए दी गई थी, जो कि अभी कायम है। और इन लोगों को 1994 से लगातार छूट मिल रही है। और ये लोग मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए जो नियम हाल ही में बने हैं उसके बाहर हैं। तो ये अब सरकार को फैसला करना है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का कर जो सरकार भर रही है उसको सरकार भरेगी या नहीं। हालांकि अभी इनका कोई नियम नहीं बना है। और मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है उसमें कुछ धाराएं लाई गई हैं, उसमें इनका अलग से कानून भी बना हुआ है। तो ये एक मैच फंसा हुआ है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को भी ये छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनका कर अभी भी राज्य सरकार ही भरेगी। और हाल ही में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चालू होना है, इसमें बजट भी आना है। नया नियम जो सरकार ने लाया है मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, वो लागू हो गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आयकर राज्य सरकार भरेगी या नहीं, इस पर भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है और जो भी बैठक में कहा गया कि मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इनका आयकर जमा सरकार जो अब नहीं करेगी, इनको स्वयं करना पड़ेगा, तो क्या अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है? जैसा कि आपने जिक्र किया, सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन क्या अभी तस्वीर साफ नहीं हुई? मान के चला जाए कि आगे आगामी समय में साफ होगी कि जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, इनका कर सरकार जमा करेगी नहीं करेगी, या फिर आगे छोड़ दिया जाए? अनुज जी, देखिए, ये जब नियम बना था कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो भत्ते और अन्य चीजें मिल रही हैं उनका आयकर विधानसभा सचिवालय भरेगा, ये निर्णय तब लिया गया था जब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी थे। उसके बाद से ये लगातार जारी है। और मध्य प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष वेतन भत्ते अधिनियम 2072 की धारा 8 में संशोधन करके प्रावधान किया गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाले भत्ते सहित अन्य पर आयकर नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को समय समय पर बंद करने की मांग उठती रही, लेकिन अब कभी कोई निर्णय नहीं हुआ। अब इसमें जब संशोधन हो गया है तो ये पहल विधानसभा को ही करनी होगी कि विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष क्या
आयकर के दायरे से बाहर रहेंगे या इनका आयकर अभी भी राज्य सरकार ही भरेगी। और आने वाले समय में जैसा हमने बताया कि 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुए, तो उस वक्त सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। और ये फैसला सरकार को नहीं, विधानसभा को ही करना है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नियमों में क्या प्रावधान किया जाए, या उनका आयकर सरकार भरेगी या नहीं भरेगी। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।